नमस्कार। आज पिछले वीडियो में हमने पी&एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनरशिप के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा था। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पी&एल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को लेकर। देखिए, पी&एल अप्रोप्रिएशन जैसा कि हमने पहले बताया था कि अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद हम इसको तैयार करते हैं। ये अकाउंट बनाने का हमारा रीज़न होता है कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में किस तरह से शेयर करते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप उस अकाउंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इस पर ट्रांसफ़र करते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस। जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं पी&एल अप्रोप्रिएशन में। यदि हमारे पास प्रॉफिट है तो हम एंट्री करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद यदि आप किसी पार्टनर को सैलरी देते हो तो उसके लिए एंट्री करेंगे टू पार्टनर सैलरी। सैलरी पार्टनरशिप के लिए खर्चा होती है, इसलिए आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखना है। यदि आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आप उसे कमीशन दे रहे हो तो टू पार्टनर्स कमीशन। आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रियलाइज करते हो तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। मोस्टली हमारे पास ये 4 एडजस्टमेंट होते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसी आइटम है जो हम ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को पे नहीं करते हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, उसे कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, तो ये सारी चीज़ें हम एंड ऑफ द ईयर उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद यदि कोई पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो, देखो रिजर्व का मतलब पैसा हम संचय करते हैं फॉर फ्यूचर। यदि कोई पैसा की आवश्यकता पड़ती है, जनरली एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो वो भी पैसा बचा के रखता है। आज यदि उसने 10 रुपये कमाए हैं तो वो कोशिश करता है 5 रुपये खर्च करेगा, 5 रुपये भविष्य के लिए बचा के रखेगा। तो हम तो एक बिज़नेस मेंटेन करते हैं, तो हम भी अपना पैसा बचा के रखते हैं, और वो पैसा जो हमने बचाया है वो हम अलग अलग रिजर्व में यूज़ करते हैं। तो सामान्य संचय जो हमारे पास नॉर्मल जनरल रिजर्व होता है, तो यदि हम पैसा प्रॉफिट का पैसा कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं टू रिजर्व। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम पार्टनर्स के बीच शेयर करते हैं, और पार्टनर्स में शेयर करने के लिए हम एंट्री करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल। साथ में हमने करंट वर्ड यूज़ किया। देखिए, आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर हमने लिखा है टू पार्टनर कैपिटल या करंट या बाय पार्टनर कैपिटल या करंट। देखिए, करंट और कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पार्टनर्स कैपिटल रखने की कुछ मेथड समझाए थे। तो हम एक बार फिर से उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 2 मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यदि पार्टनरशिप फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करती है, उस कंडीशन में हम पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। यदि आपने फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ किया है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर टू पार्टनर्स करंट से एंट्री करोगे। और यदि आपने पास में पार्टनर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अपना रहा है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे नीचे नोट डाल के मेंशन करी है, आप उस नोट्स को पढ़कर थोड़ा समझ सकते हो। आपको लिखा है यदि फिक्स कैपिटल मेथड हो तो बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स करंट से होगा, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर बैलेंसिंग फिगर पार्टनर कैपिटल से होगा। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रहे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी अकाउंट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रियाँ हैं। सबसे पहले हमने एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रग। ये चारों एडजस्टमेंट थे इसके बाद में। अब अपना जो रिजर्व बनाने की एंट्री थी तो उसके लिए हमने एंट्री कर दी पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसके लिए एंट्री करी आपने पी&एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस शेयर करने के लिए एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ एंट्रियाँ हैं हमारे पास में। देखिएगा, पी&एल अप्रोप्रिएशन के बाद हम इन 4 एडजस्टमेंट को एक बार फिर से क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। आपको एक बार फिर बता दिया जाए, पार्टनरशिप में जनरली हमारे पास 4 एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। हम एक एक एडजस्टमेंट को फिर से समझते हैं। इन चारों से रिलेटेड मोस्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है। हमारा आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो जिस पार्टनर ने पैसा लगाया है, देखिए एक सिंपल सी बात है, यदि आप ये पैसा बिजनेस में न लगाकर कहीं बैंक में डालते तो भी ब्याज मिलता,
आपने बिजनेस में डाला है तो उसके बदले में व्यापार आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट किस प्रकार से देता है उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो वो सब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि यदि पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। देखिए हमारे पास में कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी, दो वर्ड आते हैं, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहने का मतलब है जब वर्ष प्रारंभ होता है उस समय जो हमारी कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल। द कैपिटल ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज ओपनिंग कैपिटल एंड द कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। कहने का मतलब है कि जब साल पूरा होगा उस समय जो हमारी कैपिटल होगी वो तो होती है क्लोजिंग कैपिटल, जब साल स्टार्ट होता है उस समय जो कैपिटल होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, क्लोजिंग पर नहीं। और यदि सवाल में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपको कैपिटल 31 मार्च या 31 दिसंबर का हो या आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग हो, मतलब लाभ हानि बांटने के बाद का कैपिटल है, तो वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा और उस कैपिटल से पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो एक हमने छोटा सा कैलकुलेशन आपके बीच लिखा है, आप देख के समझ सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले लिखना आपको क्लोजिंग कैपिटल, जो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कैपिटल को लिखोगे, उसके अंदर करना है ऐड करोगे ड्राइंग, ड्यूरिंग द ईयर जितना ड्राइंग हुआ है उसे वापस ऐड करना है, नेट प्रॉफिट यहाँ से लेस करना है। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगा। और पार्टनरशिप में हमेशा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि लाभ की स्थिति में पूंजी पर ब्याज हानि की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। देखिए जब पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है, यदि आपको लॉस हो रहा है तो आप किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं, आप कोई रेम्यूनरेशन ना देते, ना इंटरेस्ट ऑन ना तो सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं, कोई भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपर्याप्त लाभ की स्थिति में। देखो एक वर्ड आता है अपर्याप्त, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। एक छोटा सा एडजस्टमेंट समझना, इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये और आपका इंटरेस्ट बनता है 7,000 रुपये, तो वो जो 2,000 रुपये है उसे हम बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट, उसे आप कहोगे अनसफिशिएंट प्रॉफिट। और अनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की स्थिति में आप पूंजी पर ब्याज के अनुपात में इसे विभाजित करोगे। देखिए इस पॉइंट को हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे पास में जो 2 पॉइंट हमने पहले से समझ लिए थे। पहला पॉइंट कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही देना है, जो इसमें आपको लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट था कि हानि की स्थिति में हम ब्याज नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट है अपर्याप्त लाभ की स्थिति में लाभ पूंजी पर ब्याज के अनुपात में दिया जाता है। इस पॉइंट को हम क्लियर करने के लिए एक सवाल को समझते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, इस सवाल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आपका प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में लिखा आपको ए व बी जिनकी पूंजी क्रमशः 60,000 व 80,000 रुपये। देखो दोनों पार्ट है, ए का कैपिटल है 60,000, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा सकता हूँ, और बी का है 80,000 रुपये, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। साल के एंड में हमारे पास प्रॉफिट हो गया 7,000 रुपये। देखिए आपको हमने अभी समझाया था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वो सब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। हम एक पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 7,000 रुपये। अब हम इंटरेस्ट जानते हैं कि ए का इंटरेस्ट था 60,000 का 10% 6,000, बी का इंटरेस्ट 80,000 का 10% 8,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 14,000 रुपये। 6 और 8 14,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है 7,000। तो हमारे को चाहिए कितना 14,000, मतलब हमारे पास ब्याज 14,000 देना है, हमारे पास इंटरेस्ट प्रॉफिट है ओनली 7,000। तो इसी स्थिति को बोलते हैं अनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ। कि जब लाभ ब्याज की राशि से कम होता है तो उसे बोलता है अपर्याप्त लाभ। और अपर्याप्त लाभ की स्थिति में हम इस इंटरेस्ट को पूरा न देकर जितना लाभ है उस लाभ को हम कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो हम शेयर करेंगे और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6:8, 6:8। अब 6:8 को और सॉल्व करते हैं तो 3:4, उस 3:4 में बांट दिया 3000 और 4000 रुपये। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट की स्थिति में था। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार दर्शाता है तो लाभ हानि दोनों स्थितियों में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपको फाइनली देना ही है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों स्थितियों में आपको देना होगा। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हो, तो एक सवाल आपको समझाया हुआ है। सवाल के माध्यम से आप देखते हो ए और बी दो पार्टनर है। 1 अप्रैल जिनकी कैपिटल थी 10,000, 1,00,000 और 60,000 रुपये। 1 जुलाई को ए ने 20,000 रुपये और पूंजी लाया। 31 दिसंबर को 10,000 रुपये पूंजी निकाल दिए। 12% वार्षिक की दर से आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। देखिए ए और बी का कैपिटल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले ए का निकालते हैं। 1 अप्रैल को ए के पास में कैपिटल था 1,00,000 रुपये, जो उसने 1 जुलाई को चेंज किया था। तो हमारा 1,00,000 रुपये 12% के हिसाब से 3 महीने चला। 3 महीने कैसे, अप्रैल, मई और जून। तो हमारे पास 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया 3,000 रुपये। फिर आपने 1,20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लाया तो कैपिटल हो गई 1,20,000। 1,20,000 का 12% 6 महीने के लिए। 6 महीने कहाँ से आए, तो उसने अपना कैपिटल दिसंबर में बदला है। देखिएगा आपको सवाल में लिखा है दिसंबर में उसने 10,000 रुपये निकाल दिए हैं। तो आप कैपिटल चेंज हुआ 31 दिसंबर को, तो हमारे पास टाइम हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई से हम उसका काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। उसके बाद उसने दिसंबर में 10,000 का पैसा निकाल दिया। तो अपनी कैपिटल थी 1,20,000, जिसमें से 10,000 निकाल दिए तो पीछे बचा हमारा 1,10,000 रुपये। 1,10,000 का 12% 3 महीने के लिए। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 13,500 और बी के पास ए की कैपिटल थी 60,000, जिसका 12% हो गया 7,200 रुपये। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।